जब से रफ़ाल ने इंडिया में लैंड किया है, तब से ही लोग ये सोचने लगे हैं कि भारत का आने वाला नया एयरक्राफ्ट तेजस मार्क टू या मीडियम वेट फाइटर रफ़ाल से बेहतर होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना। तो चलिए जानते हैं कि तेजस मार्क टू रफ़ाल से बेहतर क्यों होगा। हेलो गाइस, मैं हूं सुमित और मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस समाचार में। तो दोस्तों, तेजस मार्क टू रफ़ाल से बेहतर क्यों होगा, ये जानने से पहले हम इन दोनों एयरक्राफ्ट के बेसिक स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं। रफ़ाल एक सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टी रोल्ड एयरक्राफ्ट है। निकमा कंपनी का M88 इंजन लगा हुआ है, जो कि 50 किलो न्यूटन्स ड्राई थ्रस्ट और 75 किलो न्यूटन्स आफ्टर बर्नर थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। और ये दोनों इंजन मिलकर के 150 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। वहीं रफ़ाल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1.8 मैक है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। और रफ़ाल का कॉम्बैक्ट रेडियस 1850 किलोमीटर का है। रफ़ाल का जो एयरफोर्स वर्जन है उसमें 14 हार्ट्स पॉइंट दिए गए हैं और इसका थ्रस्ट बाय वेट 0.98 है। वहीं अगर हम तेजस मार्क टू की बात करें तो तेजस मार्क टू एक सिंगल सीट सिंगल इंजन मल्टी रोड एयरक्राफ्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स का F414 इंजन लगेगा, जो कि 116 किलो न्यूटन्स की आफ्टर बर्नर थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ इस इंजन में कूलिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो रफ़ाल के M88 इंजन में नहीं दी गई है। वहीं तेजस की स्पीड 1.8 मैक होने जा रही है। वहीं इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 17,500 किलोग्राम है, जो कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि नए इंजन के आ जाने के कारण इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं तेजस मार्क टू का कॉम्बैक्ट रेडियस 1000 से 1200 किलोमीटर तक का है, लेकिन इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रॉप टेक्नोलॉजी के कारण तेजस का कॉम्बैक्ट रेडियस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तेजस मार्क टू में 11 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, साथ में ही डुअल पाइलॉन का भी फीचर दिया गया है। वहीं तेजस मार्क टू का थ्रस्ट बाय वेट रेशियो 1 का होगा। यहाँ तो हमने बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, लेकिन अब हम जानते हैं कि तेजस मार्क टू रफ़ाल से बेहतर क्यों होगा। और इस बारे में जानने के लिए मैंने दोनों एयरक्राफ्ट को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। और पहले पॉइंट में हम इन दोनों एयरक्राफ्ट के रडार के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम रफ़ाल के रडार के बारे में जान लेते हैं। रफ़ाल में लगा हुआ तेल्स कंपनी का RBE2 रडार है, जो कि AESA रडार है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे। और ये रडार गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ करके बनाया गया है। वहीं इस रडार में 838 TR मॉड्यूल्स का यूज़ किया गया है, जिसके कारण ये 80 से लेकर के 100 टारगेट तक को डिटेक्ट कर सकता है और साथ ही साथ 8 टारगेट को इंगेज कर सकता है। वहीं RBE2 रडार की मैक्सिमम रेंज 220 से लेकर 240 किलोमीटर तक की है। वहीं ये 130 से लेकर के 140 किलोमीटर की रेंज में 2 स्क्वायर मीटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। वहीं अगर हम इसके अगेंस्ट तेजस मार्क टू को देखें तो इसके लिए इंडिया में इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है उत्तम AESA रडार, जो कि एक मल्टी मोड सॉलिड स्टेट रडार है और साथ में ही लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी फीचर दिया गया है। वहीं इस रडार में 750 TR मॉड्यूल्स दिए गए हैं, जिसके कारण ये रडार 100 टारगेट को डिटेक्ट, 20 टारगेट को ट्रैक और 6 टारगेट को एंगेज कर सकता है। वहीं उत्तम की मैक्सिमम रेंज 220 किलोमीटर से लेकर 230 किलोमीटर तक की है। वहीं ये 150 किलोमीटर की रेंज पे 2 स्क्वायर मीटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। वहीं मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये उत्तम AESA रडार तेजस मार्क टू में नहीं लगेगा, क्योंकि जब तेजस मार्क टू को डेवलप करने का प्लान किया गया था तब इसे तेजस मार्क वन का एक अपग्रेडेड वर्जन बनना था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की डिमांड पर और आत्मनिर्भर भारत की योजना के कारण तेजस मार्क टू को 4.5 जनरेशन का एक वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट बनाने का डिसाइड किया गया। और साथ ही तेजस मार्क टू में बहुत सारे बड़े बदलाव किए गए। साथ ही तेजस मार्क टू के लिए उत्तम को अपग्रेड करके एक ज़्यादा ताकतवर रडार बनाया जा रहा है, जो कि 2021 में कंप्लीट हो जाएगा।
वहीं इस रडार के साथ भारत का इंडिजिनसली डेवलप्ड हो रहा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट AMCA का रडार भी डेवलप किया जा रहा है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर्स बताई जा रही है 1 स्क्वायर मीटर ऑब्जेक्ट के लिए। वहीं इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो रडार तेजस मार्क 2 के लिए डेवलप किया जा रहा है उसकी रेंज क्या होगी। वहीं इसकी रेंज 270 किलोमीटर से 280 किलोमीटर्स की होगी 3 स्क्वायर मीटर से 5 स्क्वायर मीटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। साथ ही 200 किलोमीटर से लेकर के 210 किलोमीटर्स की रेंज होगी 2 स्क्वायर मीटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। वहीं इसकी 150 किलोमीटर से लेकर के 160 किलोमीटर की रेंज होगी 1 स्क्वायर मीटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि रफाल के रडार की रेंज से बहुत ज़्यादा है। वहीं अब हम दूसरे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि है इन दोनों एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैपेबिलिटी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होते हैं वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं, जिसके कारण उस एयरक्राफ्ट का जो RCS होता है वो काफ़ी कम होता है और इसके हेल्प के कारण से दुश्मन एयरक्राफ्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। किसी भी एयरक्राफ्ट की RCS को कम करने के लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट में किसी भी एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसका ध्यान रखा जाता है, और साथ ही साथ उस एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होगा उसे बेहतर किया जाता है। और दूसरे पॉइंट में जो एयरक्राफ्ट से निकलने वाला हीट सिग्नेचर है उसे कम किया जाता है, और इन्हीं दोनों पॉइंट के बेसिस से किसी भी एयरक्राफ्ट का RCS कम किया जाता है। वहीं अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करें तो तेजस मार्क 2 में सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटी होगी, जो कि रफाल एयरक्राफ्ट में नहीं है। वहीं अगर हम बॉडी में यूज़ होने वाले मटेरियल की बात की जाए तो रफाल में कंपोजिट मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसकी बॉडी को बनाने के लिए, जो कि 70% है। वहीं तेजस मार्क 2 की बॉडी को बनाने के लिए 90% कंपोजिट मटेरियल का यूज़ किया गया है, और साथ ही उसके फ्रेम को बनाने के लिए 45% कंपोजिट मटेरियल का यूज़ किया गया है। और साथ ही उसकी बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि उसमें 90 डिग्री के एंगल कम हो, ताकि दुश्मन के रडार से आने वाली वेव्स को तेजस मार्क 2 की बॉडी बाउंस कर सके। और साथ ही साथ रडार ऑब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग भी की जाएगी, जिसके कारण तेजस की जो RCS है रफाल के मुकाबले वो काफ़ी कम होगा। वहीं हम इन दोनों एयरक्राफ्ट के फ्रंटल RCS को देखें तो रफाल में जो कनार्ड्स लगे हुए हैं उसके कारण रफाल की RCS काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। साथ ही साथ रफाल में लगी हुई जो ग्लास की कैनपी है उसके कारण भी रफाल की RCS काफ़ी बढ़ जाती है। दुश्मन के रडार से आने वाली जो वेव्स है वो अंदर बैठे हुए पायलट के हेलमेट से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया जा सकता है। वहीं रफाल में लगा हुआ फिक्स्ड इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रॉप के कारण भी काफ़ी हद तक RCS बढ़ जाता है। वहीं अगर हम तेजस मार्क 2 के फ्रंटल RCS की बात करें, तेजस मार्क 2 में लगने वाले जो कनार्ड्स हैं उसको सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है, और फ्लाइट के दौरान उसे एक ऐसे एंगल पे सेट किया जा सकता है जिससे उसकी RCS को कम किया जा सके। वहीं अगर हम तेजस मार्क 2 के कैनपी की बात करें तो उस पे इंडियम टिन ऑक्साइड की थिक कोटिंग की जाएगी ताकि दुश्मन के रडार से आने वाली जो वेव्स है उसे बाउंस किया जा सके। साथ ही तेजस मार्क 2 में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रॉप को रिट्रैक्टेबल बनाया गया है, जिसके कारण जब तेजस मार्क 2 को फ्यूल भरना होगा तभी वो बाहर आएगा। वहीं अगर हम रफाल को बैक साइड से देखें, दो इंजन का यूज करने के कारण रफाल का जो हीट सिग्नेचर है वो काफ़ी बड़ा है। वहीं अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करें तो उस पे सिंगल इंजन का यूज़ किया गया है, साथ ही साथ इस इंजन में एयर कूलिंग की भी टेक्नोलॉजी दी गई है। वहीं अगर हम इन दोनों एयरक्राफ्ट के ओवरऑल RCS की बात करें तो रफाल का जो RCS है वो 1 का है, वहीं तेजस मार्क 2 का जो RCS होगा वो 0.2 से लेकर के 0.3 का होगा। इन टेक्नोलॉजियों के कारण तेजस मार्क 2 का RCS रफाल के मुकाबले काफ़ी कम होगा, जिसके कारण तेजस मार्क 2 रफाल के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थी होगा। वहीं अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो किसी भी एयरक्राफ्ट को सबसे ज़्यादा ताकतवर उसकी मिसाइल्स बनाती हैं। वहीं अगर हम रफाल की बात करें तो रफाल में 2 स्टार मिसाइल्स लगी हुई हैं, जिसे आज के टाइम पर हर कोई जानता है, जो कि पहली मिसाइल है मीटियोर BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, और इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर्स है। वहीं अगर हम दूसरी मिसाइल की बात करें तो वो है स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जो कि एक सबसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 0.8 से लेकर 0.9 मैक है। वहीं इसकी रेंज 560 किलोमीटर्स है। वहीं अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करें
तो इसमें लगेगी अस्त्र मार्क 2 BVR एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज 160 से लेके 180 किलोमीटर होगी। वहीं अगर हम तेजस की बात करें तो तेजस में ब्रह्मोस NG लगेगी, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी स्पीड 4 मैक है। वहीं इसकी रेंज अभी 400 किलोमीटर्स है, लेकिन इसे अपग्रेड करके 600 किलोमीटर्स बनाया जा रहा है, जो कि रफाल की मिसाइल से काफ़ी ताकतवर मिसाइल होगी, जिसके कारण तेजस मार्क 2 को काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलेगा। वहीं अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन के रिजल्ट पर आते हैं तो तेजस मार्क 2 रफाल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट बनेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।